Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की करंट एनर्जीज क्या हैं. Monday 2 February. Okay. So let's see. क्या हो गया भाई? क्या हैं आज की एनर्जीज? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, लेट्स सी. आज ये वाले ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ. पहले यहाँ से हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 कार्ड्स ले लिए हैं. लेट्स सी इन कार्ड्स में क्या है. क्लाउडी एंड जजमेंट की एनर्जी आई है सबसे पहले. ओके, इंटरेस्टिंग. पास्ट लाइफ. ओके, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं. ये जो पास्ट लाइफ की एनर्जी है ना, ये मैं लास्ट में रखना चाहूँगी इधर. और अब देखते हैं बीच में कौन से कार्ड्स आते हैं. इल्यूसिव, ट्रिकरी, डिसेप्शन. देख रहे हो जाल? देख रहे हो ये जाल? देख रहे हो ऐसे जाल बना हुआ है. किसी का दिमाग जो है ना, वो ज़्यादा ही कुछ अपने आप को कोई चीज़ समझता है. कोई किसी को जज करना. रिटर्न, प्राइड. मैंने बोला था ना कि कोई अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है. ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं. ठीक है, इनके दिमाग में ना जाला भूसा भरा हुआ था. भूसा जाला बना हुआ था इस पर्सन के दिमाग में, चाहे ये मेल है या फीमेल है. ठीक है, और वो भूसा आपने अच्छे से निकाल दिया है. इस कुरकुरे के दिमाग से ना भूसा अच्छे से निकाल दिया है आपने. शटअप कॉल दे दी है आपने इस पर्सन को. लोग समझते हैं कि लोगों को एक गलत फहमी होती है कि एक बंदा या बंदी हमेशा मेरे आगे पीछे डोलता फिरेगा, आगे पीछे घूमती फिरेगी या घूमता फिरेगा, और मैं चाहे इसको कितना भी अपने आप से दूर करता रहूं या मैं इसकी कोई भी बात नहीं मान रहा, लेकिन क्योंकि ये बंदी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए इस बंदी के ऊपर फ़र्ज़ है कि ये मेरी हर बात माने और मैं जो भी बोलूं और मेरे साथ ही रहे, और मैं इसको अवॉइड करूं, मैं इसको मुंह भी ना लगाऊं, और ये मेरे पीछे भागती रहे. राइट, आजकल ये चल रहा है. तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे. और यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, आई डोंट नो मुझे इस एनर्जी से गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता. आई एम सॉरी आपको अगर बुरा लगे कि जी मैम हमारे पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रही हैं, इस बंदे के ऊपर. मुझे आ रहा है गुस्सा क्योंकि एक बंदा जो दूसरों को जज करता है, अपने आप को कोई चीज़ समझता है, प्राइड, ईगो, हर वक्त अपने ईगो में और प्राइड में रहता है. स्टबर्न एनर्जी है. एरोगेंस, ईगो, प्राइड. मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो सब कुछ है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं तो टाइम पास करता हूँ. और उस बंदे को, उस बेवकूफ़ को समझ नहीं थी कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और आप उस पर्सन के लिए उसका एक लकी चार्म थे. आप उस इंसान, देखो ज़िंदगी में ना, अगर कोई इंसान बद्दुआ देखकर आपकी लाइफ से चला गया है ना, या चली गई है, बिलीव मी आप रुल जाओगे. आप सारी ज़िंदगी जो है ना वो भागते फिरोगे, किसी के पीछे भागते फिरोगे, प्यार के पीछे. आप कभी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, कामयाब हो ही नहीं सकते आप रोते ही रहोगे. फिर रहो अपने ईगो और प्राइड में. तो ये इंसान, अब देखो रिटर्न की भी एनर्जी आई है. देखा, रिटर्न की भी एनर्जी है. पहले जाला बुना हुआ था, पहले समझ में नहीं आ रही थी बातें. ठीक है, क्लाउडी, जजमेंट, पहले जज किया आपको. हो सकता है क्योंकि प्राइड की एनर्जी है ना, तो इस पर्सन के पास ऐसा भी हो सकता है प्राइड की एनर्जी. अच्छा, प्राइड क्यों आता है आपको प्राउडफुल क्यों होता है सामने वाला बंदा? क्योंकि वो खूबसूरत होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, या वो बहुत फेमस होता है, उसको बहुत लोग पसंद करने वाले होते हैं. वो सोचता है मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं तो वो, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसके पीछे भागूं.
ये मेरे पीछे आई है या ये मेरे पीछे आया है तो ओके फाइन, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पीछे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो हूँ ही फेमस, मैं तो हूँ ही खूबसूरत, मैं तो हूँ ही पैसे वाला। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने, मे भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक और चीज़ मुझे चैनल हो रही है, वो ये है कि हो सकता है कि ये जो प्राइड और ये जो ईगो इस पर्सन के अंदर आई है, ये जो दिखा रहा है, ये सबको एक ही कैटेगरी में ले रख रहा है। मतलब एक ही सबको एक ही क्या बोलते हैं यार, ये सबको एक ही कटहरे में खड़ा कर रहा है कि अगर मुझे किसी ने धोखा दिया था मेरे पास्ट में तो सारे बेकार हैं, सारी औरतें बेकार हैं, सारे मर्द बेकार हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पास्ट में धोखा मिला था, मुझे फलानी ने धोखा दे दिया था, मुझे फलाने ने धोखा दे दिया था, तो अब सारे बुरे हैं, सारी बुरी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक प्राइड आ जाता है, ईगो आ जाता है। अब अगर कोई आप इस ऐसे बंदे से कोई प्यार करे तो वो बोलेगा ओह कम ऑन, ये भी ऐसी होगी, ये भी ऐसा होगा। वो आपको जज करता है, अरे ये भी ऐसे ही आई होगी मेरी ज़िंदगी में, मेरे पैसे के पीछे आई होगी, या मैं खूबसूरत हूँ, या बस चलो टाइम पास कर लेते हैं, कोई मसला थोड़ी ना है। कैसे लोग हैं और कैसे लोगों का मेंटालिटी है यार, समझ से बाहर है मुझे यार। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। सबको जज करते हैं लोग, एक खराब निकला सब खराब निकलेंगे। ये वो इंसान है, आपकी ये जो भी पर्सन है, चाहे कोई न्यू पर्सन है चाहे कोई पास्ट का पर्सन है, लेकिन ये वही इंसान है। इस इंसान को ये समझ में नहीं आया कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और इस खूबसूरत से कनेक्शन को इस पर्सन ने अपने आप ही हर्डल क्रिएट करके, अपने आप ही जाले बुन बुन के ख़राब कर दिया। अपने आप ही इन्होंने आपको खो दिया। और अभी जो है, अभी रिटर्न की एनर्जी आई है, सेकंड चांस, लुक रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी। अब क्या, अब सेकंड चांस चाहिए, अब वापस आना है। बट ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाहते तो हैं, वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपने घमंड और ईगो में फंसे हुए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने घमंड और ईगो की वजह से शायद उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहा है बंदा कि मुझे प्यार हो गया है सच में। क्या मैं इस बंदे से सच में मुझे लव हो गया? क्या हम दोनों का कोई सोल कनेक्शन था? मतलब उसको खुद ही यकीन नहीं आ रहा अपने आप पर, और उसका प्राइड, उसका ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करने दे रहा इसको। देखो, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, डेजा वू, पास्ट लाइफ, ये आपके लिए कार्मिक लेसन था। आप सोचोगे ये मेरी लाइफ में क्यों आया या क्या प्रॉब्लम थी, तो ये आपका एक कार्मिक लेसन था। आपने वो लेसन सीख लिया है, अब आपका कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ चुके हो, वेरी गुड। आपको वो लेसन मिल चुका है, ठीक है। आप जो हो वो अपनी एक न्यू जर्नी पर निकल चुके हो, और ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। बट ठीक है, इट्स ओके कि आपने उस चीज़ से बहुत कुछ इससे सीखा, तो अब आगे बढ़ रहे हो, सो सही है। अब ये उस पर्सन के लिए अपना लेसन है कि वो खुद अपना लेसन सीखे, तभी आप के पास आए, और फिर ही आप इनको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ज़ाहिर सी बात है वो तो आगे की बात है, वो तो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपने ईगो और प्राइड में हैं। लुक, स्टार। नाउ लेट्स सी कि ये रिटर्न क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है रिटर्न वापस आने की। क्या इनका ईगो, प्राइड कहीं ना कहीं टूटा है कि नहीं टूटा, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, फिर ही आपको बताऊँगी, ठीक है। क्यों रिटर्न आना चाहते हैं, क्या वजह है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी नहीं, स्कॉर्पियो क्यों बोला मैंने, एक्यूरियस की एनर्जी है। हो सकता है कि स्कॉर्पियो की भी हो। ये एक टिपिकल अवॉइडेंट पर्सन है, अवॉइड करता है चीज़ों को, भागता है। या पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस ईगो एंड प्राइड इज हियर। टेम्परेंस, देखा, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, रेड कलर। ये बड़े बड़े कलरफुल कार्ड्स हैं बाय द वे। तो इसमें देखो रेड है, ग्रीन है, डार्क ये ब्लू है, तो ये कलर्स यहाँ पे हैं।
पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है तो ये पर्सन क्या फील करते हैं अब। 6 ऑफ वैंड्स। आना तो है, आना है लेकिन अपनी शर्तों पे आना तो है, लेकिन अभी भी वो एक प्राइड और ईगो है अंदर, ठीक है, अभी भी है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। ये पर्सन जो है बैलेंस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं बैलेंस करना, अभी पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं सीखे हैं। यहाँ पे देख लो 6 ऑफ वैंड्स, अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रखा हुआ है, अभी भी दूर 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 से आपको भाप रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी दूर 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 से चल रहे हैं सिलसिले, ठीक है। वापस तो आना है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये अभी भी आपको झुकाना चाह रहे हैं कि यार तू आजा खुद से, या पहले के जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहले के जैसे सही सही मेरे से हो जा, और जो है ना वो फिर जैसे सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली सिचुएशन में है ये पर्सन। और अभी भी होप्स रखी हुई हैं आपसे, अभी भी होप्स रखी हुई हैं इन्होंने आपसे कि आप सारे एफर्ट्स आपने ही डालने हैं। अब सच कहूँ, अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना जिससे आप डील कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा है ऐसा ही, प्लीज़। खैर, मुझे पता नहीं क्यों आज की एनर्जी से थोड़ी उलझन सी हो रही है, वाई। अब इस पर्सन को क्या चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स सी। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, स्टार की एनर्जी क्यों है, वाई स्टार इज़ हेयर, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन जो है ना उम्मीद तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे। ये उम्मीद है कि आप खुद से आ जाओ, सही है, आप खुद से इनको कांटेक्ट कर लो, खुद से आ जाओ, लेकिन मैं अभी भी कुछ ना ही करूं तो बेहतर है। ये इस एनर्जी में है ये पर्सन, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस की एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। 2 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, अगर जैसे किसी टाइम आना भी चाह रहे होते हैं ना, देखो 7 ऑफ कप्स, देख रहे हो कितने सारे जहन में, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी पुरानी बातें भी चल रही हैं, और आगे क्या होगा वो भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपने, अच्छा आपने भी तो इतना प्यार दिया है ना, आपने भी तो हद कर दी है ना प्यार देने में, आपने हद कर दी थी, आपने भी तो ये सारे कप दिए हैं ना, ये देख रहे हो ये सारे लाइन से कप, अब ये उन कपों को देखेगा लाजमी। आपने भी तो सारा का सारा अपना इख्तियार उठा के दे दिया कि चल भाई मैं तेरी तो सब कुछ तेरा, या मैं तेरा, तो आपने भी तो इतना लव किया ना, अनकंडीशनल लव, दिल खोल कर एकदम साफ दिल के साथ आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, आपने भी प्यार किया है। अभी वो पर्सन इस प्यार को, इस कप्स को देख रहे हैं, यार ये इतना सारा इसने मुझे दिया था, इतने सारे कप्स, इतने सारा प्यार इसने मुझे उमड़ के दिया था, तो ये इसको तो आना ही है, मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, गुस्से में है या थोड़ा सा है, ठीक है सही हो जाएगी तो फिर से सही हो जाएगी मेरे साथ, या सही हो जाएगा मेरे साथ, लेट्स से जो भी है। आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, देखते रहते हैं उस गिफ्ट को। हाँ हाँ, फीलिंग आ रही है वैसे फीलिंग आ रही है, स्वाद आ रहा है, क्या बात है यार, ये क्या मुसीबत है, ये मुझे अंगूठियाँ ना कभी कभी ढीली बहुत हो जाती हैं, या मैं सूट जाती हूँ, या पता नहीं क्या मुसीबत है, या मैं स्लिम हो जाती हूँ, वैसे स्लिम हूँ तो नहीं। हाँ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब जब आप जा ही नहीं रहे हो ना, बहुत टाइम हो गया है, बहुत दिन हो गए, आप कांटेक्ट इतना आप नहीं कर रहे हो कांटेक्ट, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया है और करना भी मत, तो लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को अब लग रहा है कि यार, जैसे होता है ना कि एक इंसान के ऊपर एक सच्चाई खुल गई, राइट, कि हम दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, पास्ट लाइफ, ठीक है, मैं अपने घमंड और ईगो के चक्कर में मैंने उसको जज किया, अब वो तो नहीं आ रहा है, या वो तो नहीं आ रही है, राइट, तो इसका मतलब कि मैं गलत था, क्या मैंने गलती की, मैंने रायता फैलाया, राइट, मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, या मैंने उसको जज किया उसके प्यार को, और अब उस चीज़ को वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं, या उसको यकीन नहीं हो रहा है, क्या कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यार बताओ, मुझे टाइटल बनाना है, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, कि एक बंदा जिसको अब यकीन नहीं आ रहा अपने ऊपर, कि
मैं लिटरली वापस जाना चाह रहा हूँ आपके पास, और मैं लिटरली तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे हॉन्ट करती है, तकलीफ़ देती है, डरा देती है, रातों की नींद ख़राब कर देती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाह रहा हूँ या आना चाह रही हूँ। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो ले लो, बाकी को जाने दो। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? प्राइड की एनर्जी के नीचे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? क्या अपने आप को बैलेंस करते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये पर्सन ना अभी भी थोड़ा ईगो और प्राइड को अपने थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर ना जैसे वर्क भी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अपने आप को थोड़ा रोक रहे हैं, थोड़ा ना टाइम ले रहे हैं। मे बी अपने आप को बोलते हैं यार छोड़, थोड़ा और टाइम ले ले, थोड़ा और टाइम ले ले। एक्चुअली में वो टाइम नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली वो अपने प्राइड और ईगो को ना बूस्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अपने प्राइड और ईगो की वजह से ना खुद को रोक देते हैं। देरी, थोड़ी और देर कर ले, थोड़ी यार। लुक एट दिस एम्परर। सिक्स ऑफ वैंड्स क्यों है? द डेविल, ओह माय गॉड। ये पास्ट लाइफ, सिक्स ऑफ वैंड्स, द डेविल। ये चाहकर भी, डेविल कार्मिक वो तो हो गया, ठीक है, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ आने से। एक तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, दूसरा चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कार्मिक लेसन था। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, ये कार्मिक लेसन था आपके लिए। इवन इस पर्सन के लिए भी अब ये एक लेसन ही है कि आप इस तरह से अगर किसी को ठुकराओगे या जज करोगे तो एट द एंड फिर आप अपने प्राइड और ईगो के साथ ही रह जाओगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर ये गार्डेड अप हैं इस वक्त तो द डेविल, ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड भी है। अरे ये वाला ये कल किसी ने सॉन्ग गाया भी था कमेंट में, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है ये बहुत वाकई में डेविल बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि इसके अंदर प्राइड बहुत है, ईगो बहुत है। और ये है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी इसका प्राइड और इसका ईगो ही आप दोनों का दुश्मन है। यानी कि थर्ड पार्टी इसका अपना प्राइड और ईगो है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो थर्ड पार्टी इसका अपना प्राइड और ईगो है जो इसको अपने आप को तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा है और उसको ये बात पे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं और मतलब किसी के प्यार में पड़ जाऊं, मैं तो डेविल हूँ, यू नो। अच्छा, डेविल की एनर्जी से मुझे ये भी दिख रहा है, मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो। क्या एडिक्शन है? क्या कोई क्लैरिफिकेशन मिल सकती है? क्या एडिक्शन है इस पर्सन को? किस चीज़ का एडिक्शन है? डेथ, ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं साफ साफ हमें एनर्जीज़ में पता चल रहा है कि क्या इनको एडिक्शन है। इसका मतलब कि कोई कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप समझ जाओ, बहुत सारे एडिक्शन हो सकते हैं। तो डेथ की एनर्जी लेकिन आई है, इसका मतलब कि ये अपना वो जो एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन इनको है या जो गंदी आदतें, उसका खात्मा कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं, उनमें से भी बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को सुधारने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये पर्सन। अच्छी बात है, करें ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इनके ना इस एडिक्शन ने इनको ना बड़े नुकसान भी दिए हैं। आप भी गए और भी बहुत नुकसान झेले हैं इस पर्सन ने, इसी प्राइड ईगो की वजह से, इस एडिक्शंस की वजह से। यानी कि मे बी इस पर्सन ने अगर अपना पास्ट अच्छा नहीं गुजारा था, या इस पर्सन को कहीं पास्ट में किसी से धोखा मिला था, या इनका कोई रिलेशनशिप चल नहीं पाया, तो इस इंसान ने ये किया कि ये बंदे ने अपने अंदर ना डेविल वाला रूप ला लिया कि ये एडिक्टेड हो गया, एडिक्शन में पड़ गया। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कियां या फिर आई डोंट नो, या लड़के आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मतलब इन चीज़ों के पीछे भागे और इसने एक जाला सा बुन लिया कि सबको जज करने लगा। और जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए ना, तो इसका एक कार्मिक लेसन बनकर आया आप, तब इस पर्सन को एक धचका लगा, तब इस पर्सन को समझ आया कि शायद सब एक जैसे नहीं होते हैं,
अब ये पर्सन वापस तो आना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो, इसका प्राइड इसको रोक रहा है। और साथ ही साथ ये पर्सन उस ईगो प्राइड पर, या उस थर्ड पार्टी जो इसका ईगो प्राइड है, या जो इसके एडिक्शंस है, उस पर भी वर्क कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको टाइम दो, करने दो, फिर जब आना है तो खुद ही आएगा। भाई एनर्जीज तो आज की ऐसी ही निकली हैं। अब अगर ये आपके साथ मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दो, फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। और बाप रे, बहुत सारे निकल आए, बहुत सारे निकल आए, लेटर्स बहुत निकल आए। चलो ठीक है, YGW, ये क्या है भाई, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये चाम है लेकिन यहाँ पे आ गया, ये बर्ड है। ओके, सो ये इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है और आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है आगे जाके। अभी तो कोई इतना चांस नहीं दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन इस बात को समझते हैं तो M है, T है, K है, डबल M है, A है, फिर से G है, X है, Q है। कुछ लोगों के लिए आपके X हो सकते हैं, O है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए आपके X हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए कोई न्यू इंसान ही दिख रहे हैं मुझे। मतलब इतना टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए होंगे, और कुछ लोगों के लिए आपका कोई X हो सकता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और ये पर्सन अगर आ रहा है वापस, तो अगर उसी ईगो प्राइड के साथ रह रहा है तो फिर आपको अच्छी तरह पता है कि इस कुरकुरे का क्या करना चाहिए, पता है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।